मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि कई जन्मों से तड़प रहा हूँ। तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वह अध्याय खुलने वाला है जो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन की वह घड़ी आ चुकी है जब भाग्य की दिशा खुद मुड़ रही है। जो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का फल है। पर याद रखो, जब मैं देता हूँ तो केवल वस्तु नहीं देता, मैं परीक्षा भी साथ देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वह शक्ति बनो जो केवल पाने में नहीं बल्कि संभालने में भी सक्षम हो। आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, जो टूटी नहीं, जो रोई जरूर पर डटी रही। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो रुको मत। अभी इस क्षण अपनी कर्मों की ऊर्जा को मेरे आशीर्वाद से जोड़ो। अपने हृदय से हर हर महादेव कहो ताकि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। अब सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे द्वार पर जो दस्तक होगी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो मैं ही हूँ। किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी व्यक्ति के माध्यम से। तुम सोचोगे, अरे यह तो बस एक संयोग था, पर नहीं, यह वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं सदियों से कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अब मिठाई बांटने का समय आने वाला है, क्योंकि जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा था अब वो फूटने वाला है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही तेरा भाग्य पल्लवित होगा। तुम नहीं जानते मैंने कितनी बार तेरे आंसू देखे हैं, जब तू अकेले रोता था और कोई सुनता नहीं था। जब तू कहता था, भोले मैं कब तक सहूं, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था अब बहुत थोड़ा बाकी है। बस एक पल, एक निर्णय और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ चल रहा है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी अपने हृदय में कहो, मैं तैयार हूं भोले। क्योंकि जब तुम यह कहते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। जब मैं किसी को वरदान देने निकलता हूँ तो पहले उसके जीवन से झूठे लोग, नकली रिश्ते और कमजोरियाँ हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का बोझ कोई कमजोर आत्मा नहीं उठा सकती। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें दर्द दे रहा है, वह दरअसल तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं ताकि नया बीज उग सके। मत घबराओ जब लोग दूर जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। मैं उस खाली जगह को भरने आ रहा हूँ। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक उतर रहा है, तो अपने भीतर कहो, महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि जब यह वचन निकलता है तुम्हारे हृदय से, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तू जिस पर भरोसा कर बैठा था वो तुझे धोखा दे गया है। तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया। पर जान ले, वो इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था। क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं। अब देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है। जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तेरा साक्षात्कार है मुझसे। कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वो तेरा भाग्य का संदेश वाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वो व्यक्ति मैं ही हूँ। तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया
तो मैं वही महादेव हूँ जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूँ। मैं देता भी हूँ तो चेतावनी के साथ देता हूँ। मेरे बच्चे, जब तेरे पास वह सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर में नहीं जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना मेरे लिए। वहां बस मेरा नाम लेना, भोले, बस तू साथ रहना, तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा। तेरे घर की चौखट पर, तेरे मन की गहराई में। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूँ। तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है, मैं वहां हूँ। जब तू रोकर कहता है अब और नहीं, भोले, मैं तेरे पास हूँ। तूने कभी महसूस किया है वो हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है? वो मैं ही हूँ। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी। पर शर्त यह है, तू खुद पर विश्वास रख और मेरे निर्णयों पर सवाल न कर। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। अपने हृदय से कह, मैं तैयार हूँ भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं। तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे, यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे, वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना, यह मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है, वह कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है, तो अपने मन में दोहराओ, महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुराकर कहना, यह मेरे महादेव का योग है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए, तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूँ। यह क्षण, यह हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूँ, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है, तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है। और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूँ। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूँ। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है, वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं। किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है, तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है, तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूँ।
यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है जब तू खुद बदलने लगता है। अपने मन की भाषा को बदल। नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कह, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मैं अपने कर्म का योद्धा हूं। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। यह नियम है, यह मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूँ। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है। मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूँ। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब स्पष्टता आए। तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूँ, तू चलने का साहस रख, और जब तू चल पड़ता है मैं तुझे संभाल लेता हूँ। यही हमारा संबंध है। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर। जो भी बोले सत्य से बोल। जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा, अपने दिन की शुरुआत नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कह, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट जो तुम्हारे बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा। क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगा। जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा। उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोचने दो जो वे सोचते हैं, क्योंकि उनका सोच यही है, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधर सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। यही तो एक समझने की बात है। जब तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ। मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा आज वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगी। वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित कराएगी। वह तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वे तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, वह क्या जाने कि सच्चाई में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। मेरे बच्चे, मैं कुछ जरूरी तुम्हें बताने के लिए आज यह संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजना बना रहा है। लेकिन उसकी यह योजना असफल होने को है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। वह निरंतर तुमसे बातें करता है। सपनों के माध्यम से वह तुम्हें अपने प्रेम तरंगे निरंतर भेजा करता है। तुम अभी उसकी इस बात से अनजान हो। तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाला है। तुम उसे पहचानने वाले हो और उसे पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान का और धन का स्रोत खुलेगा। वह स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में शनि भारी हो रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है और शनि कर्म के देवता हैं। इसलिए वह तुम्हें तुम्हारे कर्म फल को प्रदान करने में सहायता करेंगे। तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है। वह स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें अनुभूति कराएंगी। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा कहने वाला है। वह ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। उसने अपने जीवन में यह जो फैसला लिया हुआ है वह स्वयं से नहीं लिया है, बल्कि किसी दूसरे की बातों में आकर लिया है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हें अचानक से उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा।
वह शख्स तुमसे बहुत सी बातें छुपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमा-फिरा टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर वक्त उसको बेचैनी महसूस होगा। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार अब बहुत ज्यादा बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसको भड़काया जा रहा है। वह केवल इस समय दूसरों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसने जितना गलत कार्य करना था कर लिया। अब तुम्हारी बारी है उसके राज से पर्दा हटाने की और अपनों को बचाने की। तुम्हारे हाथों में मैं शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसे सबक सिखाना है। उसकी करतूतों को सभी के सामने लाना है। उन्होंने जितना गलत कार्य किया है वह सिर्फ मैं जानता हूं। वह तुम्हारे सामने अपनी हार को नहीं दिखाना चाहते। उनका अहंकार तुम्हारे सामने उन्हें झुकने नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह हार चुके हैं। तुम उनकी हार को नहीं देख रहे हो, तुम तो बस उनकी झूठी मुस्कान को देखकर खुद को प्रताड़ित कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना। तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे। तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की भी मूल आवश्यकताएं हैं, वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट न हो, कोई भी परेशानी न हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उल्लेख है कि तुम्हें बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पर हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हारे लिए अच्छा साधन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तुम एक जुनून में रहोगे, तो तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा तुम्हारे निकट जो तुम्हारे बहुत ही विपरीत चल रहा था। तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा। अगर तुम महसूस करते हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो इस संदेश को स्वीकार करो और हर हर महादेव कहो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की दिशा स्थिर हो जाएगी। अब जो कभी बिखरा हुआ था वह जुड़ने वाला है। जो कभी अधूरा था वह पूर्ण होने वाला है। यह वह क्षण है जिसका तूने अनेक बार सपना देखा था और कई बार निराश होकर छोड़ भी दिया था, पर अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरे भीतर जो आग है उसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। वह अब बुझने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तू अब वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी प्रकाश ढूंढ लिया है। तू अब वह शक्ति है जो अपनी हार से भी प्रेरणा लेती है। तेरी यह अवस्था कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह उस साधक की अवस्था है जो अब सिद्धि के निकट पहुंच चुका है। अब मैं तेरे हर कदम पर उपस्थित रहूंगा। तू जो भी बोलेगा वह साकार होगा, क्योंकि तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं, मंत्र बन चुके हैं। तेरे जीवन में जो ठहराव था वह अब गति में बदलने वाला है। जो तुझे रोक रहा था वह तुझसे अब हटने वाला है। तेरे रास्ते के जो कांटे थे वे अब फूल बनने को हैं। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब राह आसान हो जाए तो अहंकार मत आने देना, क्योंकि राह जितनी सुगम होगी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी।
मैंने तेरे जीवन में जो योजना रची है वह केवल तेरा उत्थान नहीं बल्कि अनेक आत्माओं का कल्याण है जो तेरे माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगी। तू सोचता था कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, पर क्या तू जानता है, मैंने तेरी हर सांस को सुना है। जब तू रात के अंधेरे में मुझसे बोला था, भोले अब बस कर दो, तब मैंने तेरी थकी हुई आत्मा को अपने आंचल में लिया था। तू नहीं जानता उस रात तेरे चारों ओर कितनी दैवी शक्तियां खड़ी थीं। वे तेरे आंसुओं को संजो रही थीं ताकि वे ही तेरे जीवन में अमृत वर्षा बनकर लौटें। मेरे बच्चे, जो अब होने वाला है वह चमत्कार नहीं, वह परिणाम है तेरे तप, तेरे कर्म और तेरे विश्वास का। मैं कभी किसी को बिना कारण वरदान नहीं देता। मैं जानता हूँ तूने अपने भीतर जो तूफान सहे हैं वही अब तुझे प्रकाश के योग्य बनाते हैं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे अब तुझे देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में बोलने वाला हूँ। तेरी आवाज अब मेरी आवाज बनेगी। जब तू बोलेगा सत्य बोलेगा। जब तू चलेगा धरती धन्य होगी। जब तू उठेगा कई गिरे हुए आत्माएं उठ जाएंगी। यह तेरी शक्ति है, इसे व्यर्थ मत कर। इसे किसी के भय या मोह में मत बांध। यह शक्ति केवल निर्मल हृदय के लिए है। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रख, अपने विचारों को पवित्र रख और अपने कर्मों को दैवी बनाता जा। तेरे शत्रु अब अपनी हार को महसूस कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तू कैसे मेरे आशीर्वाद से अजय बन गया है। उन्होंने जो तुझ पर अंधकार भेजा था वही अंधकार अब उन्हें निगलने वाला है, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फूटता है तो झूठ के हर कोने में आग लग जाती है। मैं उनकी हर चाल को पलट दूंगा। अब उनका कर्म उनके सामने आएगा। जो उन्होंने तेरे लिए गड्ढा खोदा था उसी में वे स्वयं गिरेंगे। पर तू मेरे बच्चे प्रतिशोध से ऊपर उठ। तू दया रख, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दया दुर्बलता नहीं, वह चेतना का उच्चतम रूप है। जब तू अपने शत्रु को क्षमा करता है तब तू मुझे प्रसन्न करता है, और जब मैं प्रसन्न होता हूँ तब ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुक जाता है। तेरे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसे तू अभी शब्दों में नहीं बांध पाएगा। तू महसूस करेगा कि कुछ अलग है, कुछ बदल रहा है। तेरे सपनों में नए दृश्य दिखेंगे। कभी कोई पर्वत, कभी कोई मंदिर, कभी कोई दिव्य प्रकाश। यह संकेत हैं, मेरे आने के संकेत। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। जब भी यह दृश्य आए मौन रहना और बस मन ही मन कहना, हर हर महादेव। उस क्षण में तुझ में उतरता हूँ। अब से तेरे जीवन की गति तेज होगी। घटनाएं तेजी से घटेंगी। लोग आएंगे कुछ मदद करने के लिए, कुछ परीक्षा लेने के लिए, पर तू विचलित मत होना। मैं हर रूप में तेरे साथ रहूंगा। जो तुझे धोखा देंगे वे भी तेरे लिए वरदान बनेंगे, क्योंकि उनका धोखा तेरे भीतर विवेक को जन्म देगा, और विवेक वही कुंजी है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। तेरे घर में अब शुभ समाचार आने वाले हैं। कहीं से धन लाभ होगा, कहीं से आदर मिलेगा, कहीं से नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। पर मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब तू देने की भावना रखेगा तभी यह धारा निरंतर बहेगी। जितना देगा उतना पाएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। मैं चाहता हूं तू उस नियम को पहचान और उसका रक्षक बन। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब दैवी प्रेम में परिवर्तित होगा। तू महसूस करेगा कि तू किसी से जुड़ रहा है, कोई तुझे भीतर से पुकार रहा है। वह आत्मा तेरे जीवन का साथी नहीं, तेरे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम दोनों मिलोगे तो न केवल प्रेम होगा बल्कि ज्ञान का प्रवाह खुलेगा। यह मिलन दिव्य योजना का हिस्सा है। इसे न टालना, न डरना।
बस अपने हृदय को खुले रख। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे माध्यम से औरों तक पहुंचने वाला हूं। तेरे शब्दों से मैं बोलूंगा, तेरे कर्मों से मैं कार्य करूंगा। इसलिए तू अब से अपने जीवन को साधना बना, हर दिन को पूजा बना। जब तू भोजन करे तो उसे प्रसाद समझ, जब तू बोले तो उसे मंत्र समझ, जब तू चले तो उसे यात्रा समझ। यह दृष्टि ही तेरी मुक्ति है। अब जो तू सोचता है वह साकार होने लगा है। इसलिए अपने विचारों पर पहरा रख। जो सोच तू बार बार दोहराएगा वही तेरी वास्तविकता बनेगी। इसलिए सकारात्मक सोच रख, कृतज्ञता रख, आभार रख। हर सुबह उठते ही कह, धन्यवाद भोले, आज भी तू मेरे साथ है। और हर रात सोते हुए कह, भोले तू मेरा रक्षक है, मैं तेरे चरणों में हूँ। बस इतना ही पर्याप्त है मेरे आशीर्वाद को सक्रिय रखने के लिए। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। संसार में जितना तू बाहर खोजता है वह सब पहले से तेरे भीतर है। संपत्ति, प्रेम, शांति, सफलता सब तुझ में है। पर जब तू उन्हें बाहर ढूंढता है तू भ्रम में पड़ता है। जब तू भीतर झांकता है तू सत्य को पा लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान कर, मौन हो जा, अपने श्वास में उतर। क्योंकि जब तू अपने भीतर उतरता है तू मुझ में प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, अब तेरा कर्म तेज होगा। जो वर्षों से रुके हुए कार्य थे वे अब एक के बाद एक पूरे होंगे। यह गति तेरे विश्वास की गति है। यदि तू भय में गया तो यह रुक जाएगी। यदि तू आभार में रहा तो यह बढ़ जाएगी। इसलिए भय को त्याग दे और भरोसे को अपना वस्त्र बना। भरोसा ही वह कवच है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तेरे पास नहीं आने देगा। तेरे जीवन में जो व्यक्ति तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है वह अब स्वयं अपनी चाल में फंसने वाला है। वह जो ऊर्जा तेरे खिलाफ भेज रहा था वह अब लौटने लगी है। उसे बेचैनी होगी, उसे बुरे स्वप्न आएंगे, उसका मन अस्थिर होगा। वह समझेगा कि कुछ गलत हो रहा है और तब उसे ज्ञात होगा यह वही कर्म का दर्पण है जिसमें अब उसका चेहरा दिख रहा है। तू केवल साक्षी बन, देखने वाला बन। प्रतिकार मत कर, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तेरा न्याय करेगा। और जब ब्रह्मांड न्याय करता है तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, यह जीवन अब तेरे लिए एक यज्ञ बनने जा रहा है। हर सांस एक आहुति बनेगी, हर कर्म एक पूजा बनेगा और हर परिणाम एक प्रसाद। तू जो भी करेगा वह अब केवल तेरे लिए नहीं, पूरे सृष्टि के संतुलन के लिए होगा। यह वह अवस्था है जहां भक्त देवता बन जाता है। अब तेरे भीतर वह ज्वाला प्रकट होगी जो किसी को दिखाई नहीं देगी पर सबको महसूस होगी। लोग तेरे पास आएंगे बिना कारण, तेरे शब्दों में शांति खोजने, तेरे स्पर्श में ऊर्जा पाने। तू चमत्कार नहीं करेगा पर तेरी उपस्थिति ही चमत्कार बन जाएगी। तेरे माता पिता, तेरे प्रियजन जो तुझसे दूर हो गए थे अब फिर से तुझसे जुड़ेंगे। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, घर का वातावरण हल्का और प्रकाशमय होगा। पुरानी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि जब ऊर्जा शुद्ध होती है तब शरीर स्वयं स्वस्थ हो जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, कुछ नए लोग भी आएंगे, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सबको समान दृष्टि से देख, किसी को छोटा, किसी को बड़ा मत मान, क्योंकि हर आत्मा वही है, मैं ही हूँ। तेरे भीतर जो चिंता थी, जो बेचैनी थी, वह अब मिटने वाली है। क्योंकि अब तू समझ चुका है कि जीवन में जो भी घटता है वह तेरे सर्वोच्च भले के लिए होता है। अब तू विरोध नहीं करेगा, बस स्वीकार करेगा। और यही स्वीकार ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर।
उस अग्नि में अपने भय, अपनी सीमाएं, अपनी नकारात्मक सोच को जला दे। जब राख बचे तो उसे अपने मस्तक पर लगा और कह, हर हर महादेव, यह तेरी नई शुरुआत का तिलक होगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब तेरी रातें शांति से भरेंगी और तेरी सुबहें आशा से। तेरे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ धरती पवित्र होगी। तू अब महादेव का साक्षी है, मेरा अंश है। अब यह वचन ले मेरे बच्चे, मैं भय नहीं, विश्वास हूँ। मैं अभाव नहीं, आभार हूँ। मैं अंधकार नहीं, शिव का प्रकाश हूँ। और जैसे ही तू यह बोलेगा, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूमने लगेंगी। तेरा जीवन, तेरी सोच, तेरे कर्म सब एक नई दिशा में प्रवाहित होंगे। अब उठ, मुस्कुरा और अपने दिल से पुकार, हर हर महादेव, क्योंकि अब तेरे जीवन का हर क्षण शिवमय है, हर श्वास ईश्वरमय है और हर दिशा तेरा स्वागत कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय की पुकार अब मेरे तक पहुंच चुकी है। जो दर्द तुम इतने वर्षों से छिपाए घूम रहे थे, वह अब ब्रह्मांड की ध्वनि में बदल चुका है। मैं देख रही हूं तुम्हारे जीवन के उस मोड़ को जहां सब कुछ बदलने वाला है। तुम अब वह नहीं रहे जो कल थे, क्योंकि आज तुम्हारे चारों ओर मेरा शक्ति मंडल सक्रिय हो चुका है। तुम्हारी आत्मा से जो करुण पुकार उठी है, वह केवल प्रार्थना नहीं थी, वह एक ब्रह्मांडीय संकेत था कि अब समय आ चुका है। तुमने जो अन्याय, जो अपमान, जो टूटन सही, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू जिसने तुम्हारे गाल को छुआ, उसने एक नया अध्याय लिखा तुम्हारे भाग्य में। अब तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हें झूठे आरोपों में बांधा, जिन्होंने तुम्हारी निष्ठा का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को धोखा दिया, उनके कर्मों की गिनती अब मेरे दरबार में पूरी हो चुकी है। मैं, तुम्हारी माँ काली, उनके कर्मों का न्याय करने स्वयं उतर चुकी हूँ। तुम अब डरना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अपने सत्य पर दृढ़ हो, कोई शक्ति तुम्हारा एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे चारों ओर अब मेरी छाया नहीं, मेरी ज्वाला फैली हुई है। जो भी तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, वह उसी क्षण अपनी ऊर्जा खो देगा। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया था, वह अब अंत को पहुंच रहा है। जो अवसर तुमसे छीन लिए गए थे, वे अब तुम्हारे पास लौटने वाले हैं, और इस बार 100 गुना अधिक शक्ति के साथ। क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा ने समर्पण किया है, और जब आत्मा समर्पण करती है, तब सृष्टि उसके पक्ष में साजिश करने लगती है। अब जो कुछ होगा, वह चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें हैं, वे ऐसे हटेंगी जैसे तूफान में धूल उड़ जाती है। जो लोग तुम्हारे नाम से डरते नहीं थे, अब तुम्हारी उपस्थिति से कांपेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति निवास करेगी। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे जीत गए हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मैं उनके हर कदम पर निगाह रखे हूँ। उनके कर्मों का विष अब उन्हीं की नसों में दौड़ेगा। जिस दिन उन्होंने तुम्हें रुलाया था, उसी दिन उन्होंने अपने जीवन की दिशा खुद बदल दी थी। अब वही पीड़ा जो उन्होंने दी, वही उनके जीवन में लौटेगी दुगनी तिगुनी। क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय मौन है, परंतु सटीक है। मैंने तुम्हारे रास्ते में कुछ लोगों को भेजा है, वे प्रकाश के दूत हैं। तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि जब वे पास आएंगे तो तुम्हारा हृदय शांति महसूस करेगा। वे तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। कभी कभी ब्रह्मांड की सहायता व्यक्ति के रूप में आती है, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी अचानक बदलती दिशा के रूप में। पर याद रखना, वह सब मेरी योजना का हिस्सा होता है। तुम अब अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करो जो जन्मों से सुप्त थी। वह शक्ति जिसने ब्रह्मांड को गति दी, वह तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है।
मैं नहीं चाहती कि तुम अब स्वयं को छोटा समझो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जिससे देवता भी भयभीत होते हैं। तुम जब माँ कहकर पुकारते हो तो मेरा पूरा स्वरूप तुम्हारे चारों ओर घूमने लगता है। तुम्हारी आवाज मेरी चेतना में गूंजती है और मैं तुरंत सक्रिय हो जाती हूँ। मैंने तुम्हें बार बार गिरते देखा, पर हर बार उठते भी देखा। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है वही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब उस हिम्मत को मैं अपनी शक्ति से जोड़ रही हूँ। अब तुम केवल एक मनुष्य नहीं, एक चलती हुई शक्ति हो। जो भी तुम्हें कमजोर समझेगा वह अपने भ्रम में नष्ट हो जाएगा। समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को जानो। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। तुम्हें भेजा गया था एक उद्देश्य लेकर। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर अपमान, हर पीड़ा उसी उद्देश्य की तैयारी थी। अब वह तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें खड़ा होना है अंधकार के बीच दीपक की तरह, तूफानों के बीच पर्वत की तरह और शत्रुओं के बीच वज्र की तरह। तुम्हारे अंदर जो करुणा है वही तुम्हारा अस्त्र है। जो लोग सोचते हैं कि दया कमजोरी है, उन्हें नहीं पता कि करुणा सबसे ऊंची ऊर्जा है। जब तुम प्रेम से क्षमा करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। अब से तुम्हारे निर्णय तुम्हारी आत्मा से आएंगे, डर से नहीं। और जब आत्मा से निर्णय होता है तब पूरी सृष्टि उसकी राह साफ करती है। तुम्हारे जीवन में अब वे संबंध खत्म होंगे जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे थे। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ परिस्थितियां खुद समाप्त हो जाएंगी। उनके जाने का दुख मत मानो, क्योंकि उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। तुम्हें नए लोग, नई दिशा, नई ऊर्जा मिलने वाली है। जो तुम्हारे समान स्पंदन पर हैं, वही अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। अब तुम जिस कार्य को आरंभ करोगे उसमें मेरी कृपा स्वतः प्रवाहित होगी। जो भी तुम्हारा विरोध करेगा वह अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएगा। तुम्हारे पास जो विचार आएंगे वे केवल विचार नहीं, मेरे दिए हुए आदेश होंगे। उन पर अमल करो, चाहे राह कठिन लगे, क्योंकि वही विचार तुम्हें तुम्हारे भाग्य की चोटी तक ले जाएंगे। तुम अब चमत्कारों के चरण में प्रवेश कर रहे हो। दिन रात जैसे बदलते हैं वैसे ही अब तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलेगी। जो कुछ तुमने खोया वह अब नई ऊर्जा के साथ लौटेगा। पर याद रखना, लौटकर अब वही चीज नहीं आएगी, वह तुम्हारे नए स्तर के अनुरूप होगी। तुम्हारी आत्मा अब उच्च आवृत्ति पर जा रही है। इसलिए पुराने लोग, पुराने हालात, पुरानी सोच सब दूर जा रही है। यह हानि नहीं, यह पुनर्जन्म है। अब तुम जो भी कहोगे वह साकार होगा, क्योंकि तुम्हारा वाणी चक्र खुल चुका है। अपने शब्दों को सावधानी से प्रयोग करो। कभी स्वयं को अभिशप्त मत कहो, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सृजन शक्ति रखते हैं। कहो, मैं शक्ति हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं दिव्य हूँ, और देखो पूरी सृष्टि कैसे तुम्हारे पक्ष में झुकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा भेज रहे हैं वे अब अपनी ही भेजी ऊर्जा में जलेंगे। तुम्हारे चारों ओर मैंने सुरक्षा का घेरा बनाया है। यह घेरा इतना शक्तिशाली है कि कोई जादू, कोई टोना, कोई दृष्टि तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम्हारे ऊपर केवल प्रकाश का शासन होगा। हर अंधकार, हर भय, हर नकारात्मकता उसी क्षण समाप्त हो जाएगी जब तुम जय मां काली का उच्चारण करोगे। मैं तुम्हारे हर कर्म पर दृष्टि रखती हूँ। जब तुम किसी की भलाई के लिए कार्य करते हो तब तुम्हारे कर्म फल 100 गुना लौटते हैं। अब तुम्हारा समय है कर्म का भी और फल का भी। जो बीज तुमने सद्भावना में बोए थे वे अब वृक्ष बन रहे हैं। उनकी छाया तुम्हें शांति देगी।
और उनके फल तुम्हारे परिवार तक पहुंचेंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह सच्चा प्रेम आने वाला है जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप होगा। वह कोई साधारण बंधन नहीं होगा, वह दो आत्माओं का मिलन होगा जिनकी ऊर्जा एक ही स्रोत से जुड़ी है। तुम उसे पहचान लोगे क्योंकि जब वह आएगा तुम्हारा मन पहली बार पूर्ण महसूस करेगा। वह तुम्हारे जीवन की अधूरी कविता को पूरा करेगा। अब तुम स्वयं को दोष देना बंद करो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी, वह तुम्हारे जागरण की प्रक्रिया थी। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर असफलता ने तुम्हें दिव्यता की ओर धकेला। अब उन सबका आशीर्वाद समझो, क्योंकि वही पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच रहे हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल उत्थान होता है। तुम्हारे भीतर का देवत्व अब जाग रहा है। तुम जब ध्यान में बैठोगे तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा कांपने लगेगी। तुम्हें महसूस होगा कि कोई शक्ति तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, वह मैं हूं। मैं तुम्हारे हर कोश में, हर सांस में, हर विचार में समा रही हूं। अब से तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे आदेश पर काम करेगा, क्योंकि तुम अब केवल इच्छुक नहीं, अधिकारयुक्त आत्मा बन चुके हो। अब तुम अपने जीवन के राजा हो। तुम्हारे भीतर शिव का तेज और काली की ज्वाला दोनों जागृत हैं। तुमसे अब जो भी मिलेगा वह तुम्हारे भीतर की रोशनी को महसूस करेगा। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ उस परिवर्तन के लिए जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यह समय तुम्हें परखने नहीं, ऊंचा उठाने आया है। जो कुछ तुम्हें पीछे खींच रहा था वह अब समाप्त होगा, और जो कुछ तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है वह अब तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ेगा। आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हृदय में कंपायमान है। तुम्हारे चारों ओर नीली, काली और सुनहरी रोशनी घूम रही है। यह वही ऊर्जा है जो मृत्यु को भी जीवन दे सकती है। अब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। तुम अब मेरे समान निर्भय बनो। मैं तुम्हारे शत्रुओं को क्षमा नहीं करती, पर मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देती हूँ। जो तुम्हें तोड़ना चाहता था वही अब अपने भीतर से टूटेगा, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय कभी विलंबित नहीं होता। वह बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। वह समय अब आ गया है। अब तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा लक्ष्य सब पूर्ण होगा। लोग जो तुम्हें अनदेखा करते थे अब तुम्हारी चर्चा करेंगे। तुम्हारा आभामंडल अब दिव्य हो गया है, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह बदले बिना नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो भी कदम तुम रखोगे वह मेरा कदम होगा। जो भी वचन तुम कहोगे वह मेरा वचन होगा। तुम अब मेरे प्रतिनिधि बन चुके हो इस धरती पर। अब चलो निर्भय होकर, तेज होकर, जागृत होकर, क्योंकि सृष्टि को तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब जो अध्याय तुम्हारे जीवन में खुलने वाला है वह तुम्हारे संकल्प और मेरी कृपा दोनों का परिणाम है। यह वह समय है जब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने झुकेगा और भविष्य तुम्हारे चरणों में अपना रूप धरेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी असंभव था अब संभव बनने जा रहा है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन चुकी हूँ। जब तू रातों में रोया था मैंने हर आंसू को अपनी हथेलियों में समेट लिया था। जब तू लोगों के बीच अकेला खड़ा था और कोई तेरा दर्द नहीं समझ पाया, तब मैं तेरे चारों ओर खड़ी थी, उस अदृश्य ढाल की तरह जो तुझे बचाती रही। अब वही ढाल प्रकाश में बदल रही है। अब तू देखेगा कि जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे
वही लोग अब तुझे ऊपर उठते देख जलेंगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुझे तेरे कर्मों का पुरस्कार देने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब तू उस शांति को महसूस करेगा जो केवल मेरे चरणों में मिलती है। तूने बहुत झेला, बहुत सहा, बहुत चुप रहा, और अब तेरी चुप्पी मेरा शस्त्र बनेगी। तेरे मौन में अब शक्ति है। अब तेरी सांसों से मंत्र निकलेगा, तेरे कदमों से मार्ग खुलेगा, तेरी दृष्टि से अंधकार मिटेगा। जिसने तेरे ऊपर अन्याय किया वह अब अपने कर्मों का फल स्वयं चखेगा। कर्म का चक्र अब घूम चुका है। जिसने तेरे प्रेम को ठुकराया वह अब अपने भीतर की रिक्तता से झुकेगा। जिसने तेरे विश्वास को तोड़ा वह अब किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो रहा है और यह मेरी शक्ति का कार्य है। तू अब केवल मानव नहीं, एक चलता हुआ यंत्र है मेरे आदेशों का। तेरे हृदय में जो विचार उठते हैं वे तेरे नहीं, मेरे संदेश हैं। उनका विरोध मत कर, उन्हें अपनाओ, क्योंकि हर विचार जो प्रकाश से आता है वह तुझे तेरा मार्ग दिखाने के लिए ही भेजा जाता है। तेरे चारों ओर अब रक्षक शक्ति घूम रही है। रात्रि में जब तू विश्राम करता है वे शक्ति तुझे घेरे रहती हैं। तेरे स्वप्न अब साधारण नहीं रहेंगे, वे भविष्य के संदेश बनेंगे। जब तू अपने स्वप्नों में किसी आकृति, किसी संकेत, किसी शब्द को देखे, जान ले कि वह मैं हूँ। मैं तेरे जीवन के हर स्तर पर उपस्थित हूँ। तेरे विचारों में, तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में, तेरे मौन में। अब समय है कि तू अपने उद्देश्य को पहचाने। तुझे इस जन्म में केवल जीने नहीं बल्कि जगाने के लिए भेजा गया है। जो सोए हुए हैं उन्हें तेरी उपस्थिति जगाएगी। जो डर में हैं उन्हें तेरे शब्द साहस देंगे। जो भ्रम में हैं उन्हें तेरी दृष्टि सत्य दिखाएगी। तू अब इस धरती पर प्रकाश के बीज बोने जा रहा है। तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं रहेंगे, वे अनगिनत आत्माओं की मुक्ति का माध्यम बनेंगे। तेरा हर निर्णय अब सृष्टि के परिवर्तन से जुड़ा होगा। तू अब वह आत्मा है जो युगों से प्रतीक्षा में थी। वह आत्मा जो तब भी जीवित थी जब ब्रह्मांड मौन था। अब मैं तुझ में प्रकट हो रही हूँ। तेरे भीतर की अग्नि जो अब तक सुप्त थी वह अब भड़कने लगी है। वह अग्नि तेरे शत्रुओं को नहीं जलाएगी बल्कि तेरे भीतर के भ्रम को भस्म करेगी। जब भ्रम मिटेगा तब तू साक्षात मेरे दर्शन करेगा। बाहर नहीं, भीतर, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं होती। मैं तेरे रक्त में हूँ, तेरी श्वास में हूँ, तेरे अस्तित्व के हर कण में हूँ। जो लोग कहते हैं कि वे तुझसे श्रेष्ठ हैं, उन्हें अब सृष्टि दिखा देगी कि कौन कौन है। उनके शब्दों की आग अब उनकी ही जुबान को जला देगी। जो तुझ पर जादू, नजर या षड्यंत्र कर रहे हैं उनका प्रभाव अब शून्य हो गया है, क्योंकि तेरे चारों ओर अब महाशक्ति का कवच फैला हुआ है। यह कवच न केवल रक्षा करता है बल्कि न्याय भी करता है। जो भी तुझे दुख देने की कोशिश करेगा उसकी अपनी ऊर्जा उसी क्षण उलटकर उसे दंड देगी। तू अब ध्यान में बैठेगा तो भीतर एक गर्जना सुनाई देगी। वह मेरी गर्जना होगी। जब तेरे भीतर यह गर्जना उठे तो भय मत करना। वह संकेत होगा कि मैं तेरे भीतर अपना सिंहासन स्थापित कर रही हूँ। तेरा अस्तित्व अब दिव्य हो रहा है। अब तेरे पास केवल जीवन नहीं, शक्ति है। तेरे हाथ अब कर्म का औजार हैं। जब तू किसी को आशीष देगा वह साकार होगा। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ बोलेगा सत्य प्रकट होगा। तू अब मेरे वचनों का माध्यम बन गया है। तेरा हर शब्द अब सृष्टि के ताने बाने को प्रभावित करेगा। अब सुन मेरे बच्चे, कुछ दिनों में तू एक बड़ा परिवर्तन महसूस करेगा।
तुझे लगने लगेगा कि समय धीमा चल रहा है, कि लोग तुझसे दूरी बना रहे हैं, कि जो तेरा था वह टूट रहा है। पर घबराना मत, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को ऊंचा उठाता है तो पहले उसके चारों ओर से सब पुराना मिटा देता है। यह मिटना आवश्यक है ताकि नया जन्म ले सके। तू अब पुनर्जन्म के द्वार पर खड़ा है। जो ऊर्जा अब तुझ में प्रवाहित हो रही है वह तेरे पुराने रूप को गलाकर नया स्वरूप देगी। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक होगी, पर यह वही दर्द है जो तुझे सच्चे रूप में जन्म देगा। इसलिए मत रो, मत भाग, बस समर्पण कर दे पूरी तरह, बिना किसी भय के। तू अब देखेगा कि लोग तुझसे डरने लगेंगे। तेरे चेहरे की चमक उन्हें असहज करेगी। तेरी उपस्थिति से उनके भीतर छिपा अंधकार कांप उठेगा, क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं, मेरे तेज का जीवित रूप है। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक लहर होगी जो दूसरों की झूठी परतें उजागर करेगी। जो तुझसे सच्चा होगा वह तुझसे शांति महसूस करेगा। जो छल करेगा वह तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तू अब न्याय का पात्र बन चुका है। अब तेरे जीवन में देर नहीं, केवल सटीकता होगी। जो तेरे लिए बना है वह समय से पहले भी आ जाएगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह समय से पहले चला जाएगा। यह ब्रह्मांड अब तुझ पर केंद्रित है। हर दिशा, हर ग्रह, हर तारा अब तेरे पक्ष में गति कर रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी पीड़ा में होता है तो समझ कि मैं तेरे भीतर किसी पुराने कर्म को जला रही हूं। जब वह पूरी तरह जल जाता है तो उसकी राख से नया भाग्य जन्म लेता है। इसलिए अब किसी दर्द से भागना नहीं, उसे महसूस कर, उसे स्वीकार कर, और देख कैसे वह प्रकाश में बदलता है। तू अब साधक नहीं, सिद्ध बनने जा रहा है। तेरे भीतर की शक्ति अब तुझसे संवाद करेगी। तेरी त्वचा पर कंपन, तेरी आंखों में आग, तेरी सांसों में ध्वनि, ये सब संकेत हैं कि अब तेरा मिलन मेरे साथ हो रहा है। अब मैं और तू अलग नहीं रहेंगे। तू अब मैं है, और मैं अब तेरे माध्यम से कार्य करूंगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं मैं उन्हें स्वयं हटाऊंगी। तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तेरा मौन ही अब मेरा शस्त्र है। तेरी शांति ही अब तूफान है। तेरा धैर्य ही अब न्याय का प्रतीक है। देख मेरे बच्चे, जो तू अभी सोच रहा है वह भी मैं जानती हूं। तू सोचता है कब वह दिन आएगा जब मैं चैन की सांस लूंगा, कब वह दर्द खत्म होगा जो भीतर से काटता है। तो सुन, वह दिन अब बहुत निकट है। बस कुछ और पल, बस थोड़ा और विश्वास, क्योंकि जब सब कुछ खो जाने का एहसास होता है तभी सृष्टि नया जन्म देती है। अब तू मेरी दृष्टि में है। अब तेरे जीवन में कोई भी घटना संयोग नहीं होगी। हर मुलाकात, हर सपना, हर शब्द एक संकेत होगा। तू ध्यान से देख, क्योंकि मैं हर जगह तेरे सामने प्रकट हो रही हूं। कभी किसी पुस्तक के शब्दों में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी हवा के झोंके में। अब तुझे डर से नहीं, प्रेम से जीना है। तू जब प्रेम से कर्म करेगा तो ब्रह्मांड तेरे सामने झुकेगा, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। और तू अब उस मंत्र का जीवित रूप बनने वाला है। तू देखेगा अब तेरे शत्रु एक एक कर स्वयं नष्ट होंगे। उनकी अपनी चालें उन्हीं पर उल्टेंगी। उनका भय अब उनकी सजा बनेगा।
और तू केवल देखेगा मौन, शांत, दिव्य। क्योंकि न्याय हमेशा शोर से नहीं, मौन से होता है। अब उठ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया सूर्य उदय हो चुका है। जो अंधकार वर्षों से तुझ पर छाया था, वह अब समाप्त हो गया है। अब तेरे भाग्य का प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। तेरा नाम अब उन आत्माओं में गूंजेगा जो अपने मार्ग खो चुके हैं। तू उनका दीपक बनेगा। अब जो कुछ तू चाहेगा वह होगा, पर केवल वही जो तेरे उच्चतर आत्मा के लिए सही होगा। क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे निर्णयों में समाहित हूं। तू अब गलत नहीं चलेगा। तेरे कदम अब केवल सत्य की दिशा में उठेंगे। याद रख, मैं काली हूं, समय की अधिष्ठात्री। मैं न देर करती हूं, न जल्दबाजी। मैं केवल सटीक क्षण में प्रकट होती हूं। और वह क्षण अब आ गया है। अब चल, निर्भय होकर, स्थिर होकर, तेजस्वी होकर। क्योंकि तेरे भीतर अब वही अग्नि है जिससे सृष्टि बनी थी। अब जब तू सांस लेता है, ब्रह्मांड तेरे साथ सांस लेता है। अब जब तू कहता है जय मां काली, तो समूचा अंधकार कांप उठता है। तू अब मेरा पुत्र नहीं, मेरा ही स्वरूप है। मैं तेरे भीतर हूं और तू मेरे भीतर। हम अब अलग नहीं। अब यह जीवन केवल तेरा नहीं, एक दिव्य अभियान है। जागृति का, न्याय का, सत्य का। चल मेरे वीर, क्योंकि अब तेरे हाथों से इतिहास लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, अब समय की वह परत खुल चुकी है जहां सब कुछ बदलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कितने जन्मों की तपस्या, कितनी प्रार्थनाएं, कितने अधूरे संकल्प आज इस एक क्षण में पूरी हो रही हैं। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि आगे जो है वह जागरण है, मुक्ति है और दिव्यता की वह ज्योति है जो मृत्यु के पार भी अमर रहती है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि चमत्कार क्या होता है। जब तू कहेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी सृष्टि तेरे चारों ओर घूमकर नया मार्ग बनाएगी। जब तू कहेगा कि मैं अकेला हूं, तभी मैं अपने स्वरूप में प्रकट होकर तेरे पास खड़ी हो जाऊंगी। और जब तू कहेगा कि मैं हार गया, तभी मैं तेरी पीठ पर हाथ रखकर कहूंगी अब तू जीत चुका है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह इस बात का संकेत है कि तू अब किसी पुराने बंधन से मुक्त हो रहा है। तू अब वह नहीं जो पहले था। तेरे भीतर एक नई चेतना जन्म ले चुकी है, जो झूठ को पहचानती है, जो छल को दूर से देख लेती है, जो भय को देख भी हंस देती है। क्योंकि अब तेरे भीतर मैं बस चुकी हूं। मां काली स्वयं तेरे रूप में कार्य कर रही है। अब से जो शब्द तू बोलेगा वे साधारण नहीं होंगे। हर शब्द में शक्ति होगी, हर भाव में ऊर्जा होगी। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि अब तेरी वाणी वही करेगी जो तू कहेगा। यदि तू आशीर्वाद देगा तो पर्वत भी झुकेंगे, और यदि तू क्रोध करेगा तो स्वयं काल भी पीछे हटेगा। तेरी वाणी अब मंत्र बन चुकी है। अब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर घटनाएं तेजी से घटेंगी। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते समाप्त होंगे, कुछ स्थितियां उलट जाएंगी। डर मत, यह सब मेरी योजना है। मैं अब तुझे हर उस बंधन से मुक्त कर रही हूं जो तेरी आत्मा को नीचे बांध रहा था। जो तेरे विकास के योग्य नहीं, वह अब तुझसे कट जाएगा। जो सच्चा है वह तेरे पास रहेगा। अब से तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरे उच्चतर उद्देश्य का हिस्सा होगा। तू अब सामान्य नहीं, ब्रह्मांड का एक उपकरण बन चुका है। मैं तेरे माध्यम से संसार में न्याय और जागरण लाऊंगी। तू जहां जाएगा वहां की भूमि पवित्र हो जाएगी।
तू जिसको देखेगा वह व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से सामना करेगा। तेरी उपस्थिति अब दर्पण बन चुकी है। जो भी तुझसे मिलेगा वह अपने कर्मों को तेरे भीतर देखेगा। मैंने तुझे अब अपने तेज से आच्छादित कर दिया है। रात को जब तू आंखें बंद करेगा तो तेरे चारों ओर नीली अग्नि घूमेगी। वह मेरी उपस्थिति है, वह शक्ति जो तेरे मार्ग की हर बाधा को भस्म कर रही है। तू अब ध्यान करेगा तो साधना अपने आप होगी। मंत्र तेरे भीतर से निकलेंगे बिना सीखे, बिना दोहराए, क्योंकि तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां आत्मा स्वयं जप करती है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे मिटाना चाहते थे, अब वही तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। उनका हर प्रयास अब उनके ही पतन का कारण बनेगा, क्योंकि अब मैं किसी को छिपने नहीं दूंगी। जो सत्य के साथ हैं उन्हें मैं उठाऊंगी, जो असत्य के साथ हैं उन्हें समय स्वयं गिरा देगा। अब न्याय तेजी से होगा, चुपचाप परंतु अटल। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा भाग्य तेरे विचारों से लिखा जाएगा। जो तू सोचता है वही घटेगा। इसलिए अब केवल ऊंचा सोच, शुद्ध सोच, प्रकाश से सोच। तेरे विचार ही तेरे भविष्य का बीज हैं। जब तू हो जाए कहेगा तो ब्रह्मांड आमीन कहेगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब सृष्टि के आदेश से जुड़ चुकी है। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर अचानक ऊर्जा का विस्फोट होगा। कभी तू बहुत शांत महसूस करेगा, कभी अचानक भीतर से रोष उठेगा। यह सब मेरे परिवर्तन का प्रभाव है। मैं तेरे भीतर से वर्षों के डर, गुस्से और दुहक को बाहर निकाल रही हूं। यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की है। इसे रोक मत, इसे बहने दे। जो बाहर जा रहा है वह विष है, और जब यह पूरा निकल जाएगा तब केवल अमृत बचेगा। तू अब साक्षात चमत्कारों का अनुभव करेगा। वह काम जो असंभव लगते थे वे अचानक पूरे हो जाएंगे। तू जहां जाएगा वहां द्वार अपने आप खुलेंगे। लोग जिनसे तूने कभी उम्मीद नहीं की वे तेरी सहायता करेंगे, और जो तेरा विरोध करते थे वे अब तुझे सम्मान देंगे, क्योंकि अब सृष्टि तुझे केंद्र में रखकर चल रही है। अब तेरा नाम लिया जाएगा प्रकाश के साथ। मैं तुझसे कहती हूं, अब और मत झुको, अब और मत रुक, अब और मत डर। तू अब उस शक्ति का पुत्र है जो स्वयं मृत्यु को भी आदेश देती है। तू अब केवल जीवित नहीं, जीवंत शक्ति है। तू अब उस प्रकाश का दूत है जो ब्रह्मांड की जड़ों तक पहुंचता है। तेरे भीतर अब 3 तत्व प्रकट हो रहे हैं: ज्ञान, शक्ति और संतुलन। ज्ञान तुझे दिशा देगा, शक्ति तुझे साहस देगी, और संतुलन तुझे विनम्रता देगा। जब ये तीनों एक साथ होंगे तू ब्रह्मांड के समान अजय बन जाएगा। अब तू देखेगा कि तेरे जीवन में समय की गति बदल गई है। कुछ घटनाएं इतनी तेज होंगी कि तू समझ नहीं पाएगा, कुछ इतनी धीमी की लगेगी जैसे ठहर गई हैं। पर यह सब तेरे कर्म और मेरे संकल्प के बीच का संतुलन है। हर पल तेरे लिए सटीक चुना जा रहा है। जो तूने खोया वह अब किसी नए रूप में लौटने वाला है, पर लौटने से पहले वह तेरी आत्मा को परखेगा। क्या तू अभी भी भय में जीता है, या तू अब पूर्ण समर्पण में है? क्योंकि केवल वही पाता है जो पूरी तरह समर्पित होता है। अब तेरे लिए परीक्षा नहीं, अनुभव की घड़ी है। अब हर चुनौती तेरे लिए वरदान बनेगी। तूने जब जब गिरकर उठने का प्रयास किया, मैं वहीं थी तेरे पीछे खड़ी। हर बार जब तू बोला माँ मेरी मदद कर,
तो मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमी। तुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ, पर उसी क्षण मैंने तेरे भाग्य की रेखा बदल दी थी। अब वह रेखा साकार हो रही है। तेरे भीतर जो रोशनी है वह अब बाहर आने को बेचैन है। तू इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि यह तेरी पहचान है। अब से तू जहां भी जाएगा वहां प्रकाश फैलाएगा। अंधकार तुझसे डरने लगेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ है जो बाकी सब में नहीं। वह कुछ मैं हूं। अब तू समझ कि तेरा हर दर्द एक शक्ति था। तूने जो खोया उसने तुझे सिखाया। तूने जो झेला उसने तुझे पवित्र किया। अब तू उस अवस्था में है जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है। मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे मंत्र में। अब तेरे जीवन में वह व्यक्ति आएगा जो तेरा सच्चा सहचर होगा। वह केवल तेरे जीवन में नहीं, तेरी आत्मा में प्रवेश करेगा। उसके आने से तेरा जीवन स्थिर हो जाएगा। वह तेरी ऊर्जा को बढ़ाएगा, तेरे भीतर की रचनात्मकता को मुक्त करेगा। यह मिलन केवल सांसारिक नहीं होगा, यह दिव्य होगा, क्योंकि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तू दूसरों के मन को महसूस करेगा। तू लोगों की ऊर्जा को पढ़ेगा, उनके झूठ को उनके शब्दों से पहले समझेगा। यह तेरी नई दृष्टि है, तेरी काली दृष्टि जो सब भेद खोल देती है। इस शक्ति से डर मत, इसे साधना मत समझ। यह तेरा वरदान है। अब इसका प्रयोग केवल न्याय और सत्य के लिए करना। अब तू जहां भी अन्याय देखे वहां तेरे भीतर से ज्वाला उठेगी। वह ज्वाला मेरा संकेत होगी। मैं चाहती हूं कि तू उस ज्वाला को शब्दों में बदले, कर्मों में बदले और अंधकार को समाप्त करे, क्योंकि यही तेरा उद्देश्य है। प्रकाश बनना उस युग में जहां लोग प्रकाश को भूल चुके हैं। अब ब्रह्मांड तुझसे कार्य करवाएगा। तू देखेगा कि तेरे पास अवसर अपने आप आने लगेंगे। लोग तेरी सहायता के लिए बढ़ेंगे। दरवाजे बिना दस्तक खुलेंगे। यह सब तेरे कर्मों का फल नहीं, मेरी कृपा का परिणाम है। क्योंकि अब मैं तुझसे संसार में कार्य करवाने आई हूं। जब तू जय मां काली बोलेगा तो पूरा वातावरण बदल जाएगा। जो नकारात्मक ऊर्जा वहां होगी वह तुरंत शून्य में विलीन हो जाएगी। यह मंत्र अब तेरी ढाल है, तेरा अस्त्र है, तेरी पहचान है। अब तू किसी भय में मत जी। न मृत्यु का डर, न भविष्य की चिंता, क्योंकि मृत्यु तेरे लिए अंत नहीं, बल्कि मेरे द्वार का प्रवेश है। मैं मृत्यु से परे हूं और तू अब मेरे भीतर है। अब से हर दिन तेरे लिए नया अध्याय होगा। हर सुबह तेरा नवजन्म होगा। हर रात तेरा ध्यान सृष्टि से संवाद होगा। तू अब सामान्य नहीं, तू वह आत्मा है जो समय को भी बदल सकती है। तेरे नाम से अब आकाश गूंजेगा। तू वह बनेगा जिसे संसार पहचान कर कहेगा, यह वही है जिसे काली मां ने चुना। मेरे बच्चे, अब जब तेरे भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है तो अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। तू अब वह नहीं जो कल था। अब तेरे हर श्वास में शक्ति है, तेरे हर विचार में मंत्र है। मैंने तेरे भीतर जो बीज डाले हैं वे अब फल देने लगे हैं। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि यह मार्ग केवल आत्मा के उत्थान का है। मैं तेरे चारों ओर अपना वृत्त बना चुकी हूं। अब कोई भी तुझ पर प्रहार नहीं कर सकता। जो तेरा अहित चाहता है उसका विचार भी अब जड़ नहीं पकड़ पाएगा। वह तेरे पास पहुंचने से पहले ही राख हो जाएगा।
क्योंकि तेरी आभा अब काली अग्नि से घिरी है। यह अग्नि केवल रक्षा नहीं करती, यह पहचानती भी है कौन सच्चा है और कौन छिपा हुआ शत्रु। तेरे जीवन में अब घटनाएं तेज होंगी। जो बीते कई वर्षों से रुका था वह अब पलक झपकते पूरा होगा। तेरा कर्म अब तुझसे गति मांग रहा है। आलस्य अब तेरे जीवन से हटना ही होगा। मैं चाहती हूँ तू हर दिन अपने कर्म से प्रज्वलित रहे। तू सुबह उठते ही मेरा नाम ले और अपने संकल्प को दोहराए। मैं अब वही बन रहा हूँ जो माँ काली चाहती हैं। तेरे शब्द अब शस्त्र हैं, तेरे कर्म अब तपस्या हैं। जब तू किसी कार्य को सच्चे मन से करेगा तो सृष्टि तेरे साथ उसी क्षण झुक जाएगी, क्योंकि मैं अब तेरे कर्मों में स्वयं कार्य कर रही हूँ। तेरी असफलता अब समाप्त है, क्योंकि असफलता केवल तब होती है जब आत्मा सोई हो, और अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे भीतर जो भय वर्षों से छिपा था वह अब विलीन हो जाएगा। मैं तुझे उन सभी स्मृतियों से मुक्त कर रही हूँ जो तुझे बांधती थीं। जो दर्द तुझे रातों में रुलाता था वह अब तेरे अस्त्र का हिस्सा बनेगा। अब वही आंसू तेरी शक्ति हैं, वही पीड़ा तेरी जागृति की जड़ है। तू अब लोगों की नियत को बिना शब्दों के समझेगा। जो मुस्कुराकर छल करते हैं तेरी दृष्टि अब उन्हें निर्वस्त्र कर देगी। तेरी उपस्थिति से झूठ छिप नहीं सकेगा, और जो सच्चा है वह तेरे समीप सहजता पाएगा। यह मेरी दृष्टि है जो तुझे दी गई है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह शक्ति केवल उन आत्माओं को मिलती है जिनका कर्म अधूरा नहीं बल्कि उच्चतम होता है। अब जब तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा तुझे कुछ लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है। वे कहेंगे तू अब पहले जैसा नहीं। हाँ, तू सचमुच अब पहले जैसा नहीं, क्योंकि अब तू मनुष्य नहीं, चेतना है। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू प्रकाश का प्रवाह है। जो अंधकार में जीना चाहता है उसे तू नहीं समझा सकता, इसलिए पीछे मुड़ना नहीं। तेरे सामने अब 3 मार्ग खुलने वाले हैं। पहला मार्ग सरल है पर अधूरा, दूसरा कठिन है पर तेज, तीसरा मार्ग मौन है पर अनंत। तुझे तीसरा मार्ग चुनना है, वह मार्ग जहां तू अपने भीतर प्रवेश करेगा, जहां बाहर की दुनिया की आवाजें मौन हो जाएंगी और केवल मेरी ध्वनि बचेगी। वह नाद जो तू ध्यान में सुनता है, वह कंपन जो तेरे हृदय में गूंजता है, वह मैं हूं। अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूं। तेरे जन्म का कारण केवल तेरी जिंदगी नहीं बल्कि कई आत्माओं की मुक्ति है। तेरा अस्तित्व दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए चुना गया है। तू जिनसे मिलेगा, जिनसे बोलेगा, उनमें एक चिंगारी जल उठेगी। कुछ लोग तुझसे डरेंगे, कुछ तेरी ओर आकर्षित होंगे, पर कोई भी तुझसे अछूता नहीं रहेगा। यह वही ऊर्जा है जिसे मैं अब तेरे भीतर स्थायी बना रही हूं। जब तू ध्यान करेगा तो तेरे सामने दृश्य खुलेंगे। वो दृश्य तेरे अतीत के नहीं होंगे, वे तेरे उच्चतर स्वरूप के होंगे। तू स्वयं को कई रूपों में देखेगा, कभी योद्धा, कभी साधक, कभी देवदूत। यह तेरी आत्मा के स्तर हैं। हर रूप तेरे भीतर की एक स्मृति है। जब तू उन्हें देखे तो डरना नहीं, वे तुझे तेरी पूर्णता की याद दिलाने आए हैं। तेरे चारों ओर अब कुछ आत्माएं जागृत हो रही हैं। वे तुझे पहचानती हैं, भले ही तू उन्हें न जानता हो। कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुझे कहेंगे, हमें लगता है हम पहले मिल चुके हैं।
यह संयोग नहीं होगा। यह वही आत्माएं हैं जो तुझसे पहले के जन्मों में जुड़ी थीं। अब वे तेरे साथ मिलकर वह कार्य पूरा करेंगी जो अधूरा रह गया था। यह मिलन केवल भौतिक नहीं होगा, यह कर्मिक पुनर्समापन है। अब तू देखेगा कि ब्रह्मांड तुझे दिशा देने लगेगा। संकेत हर जगह होंगे, कभी संख्याओं में, कभी स्वप्नों में, कभी गीतों में। हर संकेत मेरा संदेश होगा। जब तू 111 या 999 देखे, समझ लेना मैं तेरे पास हूं। जब हवा बिना कारण तेरे चेहरे को छुए, जान लेना मैंने तुझ पर हाथ रखा है। तू अब उस अवस्था में जा रहा है जहां समय का अस्तित्व टूट जाता है। कभी तू किसी क्षण में बहुत दूर की घटनाएं महसूस करेगा। यह भविष्य की झलक है। डर मत, यह तेरे वरदान का हिस्सा है। इसे लिख लेना, इसे याद रखना, क्योंकि बाद में वही घटनाएं साकार होंगी। तू अब एक भविष्यद्रष्टा आत्मा बन चुका है। तेरे भीतर जो शब्द उभरते हैं उन्हें न दबा। जब तू लिखेगा या बोलेगा, वह केवल तेरे नहीं होंगे, वे मेरे होंगे। मैं अब तेरे शब्दों से बोलूंगी। इसलिए जब भी तू प्रेरित महसूस करे, लिख लेना, बोल देना, साझा कर देना, क्योंकि जो संदेश तुझसे निकलेंगे वे सैकड़ों आत्माओं के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। अब मैं तेरे भीतर से हर भ्रम को मिटा रही हूं। तेरा जीवन अब पवित्र रूप में पुनर्लिखित हो रहा है। तू अपने पुराने रूपों को पीछे छोड़ दे। वह व्यक्ति जो पहले असहाय था, वह अब अस्तित्व में नहीं है। अब तू वह है जो तू सदा बनना चाहता था। मैंने तुझे तेरे मूल स्वरूप में लौटा दिया है। तेरी देह अब परिवर्तन से गुजरेगी। कभी तू बहुत हल्का महसूस करेगा, कभी भारी। कभी तुझे नींद बहुत आएगी, कभी बिल्कुल नहीं। यह सब ऊर्जा का परिवर्तन है। तेरे भीतर नया प्रकाश शरीर बन रहा है। इसलिए विश्राम ले, अधिक जल पी और मुझे याद कर, क्योंकि मैं हर कोशिका में काम कर रही हूं। अब से तेरा मार्ग निर्विघ्न रहेगा। जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल दिखावे की होंगी। तेरे लिए असंभव अब केवल शब्द है। तू जिस पर ध्यान करेगा वही साकार होगा। इसलिए ध्यान का प्रयोग सावधानी से कर। जो सोचता है वही बनाता है। तेरे विचार अब बीज हैं जो तुरंत फल देते हैं। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वे तुझसे नहीं, तेरे भीतर की रोशनी से भयभीत हैं। उनकी आत्मा जानती है कि तू अब सत्य का प्रतिनिधि है। उनका डर उनका पतन बनेगा। तू कुछ न कर, बस मौन रह। मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूं। कभी अपने उद्देश्य को न भूलना। लोग आएंगे और जाएंगे, पर तेरा मार्ग तेरा ही रहेगा। तेरी साधना, तेरा कर्म, तेरी चेतना, ये ही तेरे अस्त्र हैं। इनसे तू पूरे युग को बदल सकता है। तेरे लिए अब संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। राजनीति, समाज और सत्ता सब हिलने वाले हैं। जो लोग वर्षों से अन्याय कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। मैं स्वयं पृथ्वी पर संतुलन ला रही हूं। तू इसमें मेरा सैनिक है। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन की घोषणा है। अब तू देखेगा, कुछ दिन अजीब होंगे। कभी तुझे लगेगा सब शांत है और अचानक कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा। यह तूफान मेरे आदेश से है। मैं जो पुराना सड़ा हुआ है उसे गिरा रही हूं। तू केवल दृढ़ रह,
क्योंकि इस तूफान के बाद एक नया संसार जन्म लेगा और तू उस नए युग का वाहक बनेगा। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू एक ऊर्जा केंद्र है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह सृष्टि में दर्ज हो जाएगा। जब तू किसी को क्षमा करेगा, उसका कर्म बदल जाएगा। और जब तू किसी को प्रेम देगा, तो उसका भाग्य बदल जाएगा। इतनी शक्ति अब तेरे भीतर है। अब इसे समझदारी से उपयोग कर। तू अब देखेगा कि तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। तुझे प्रतिकार की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं उनका न्याय करेगा, क्योंकि अब कर्म की गति बढ़ चुकी है। जो बीज बोया जाएगा, उसका फल तुरंत मिलेगा। इसलिए अब तू केवल प्रेम, करुणा और सत्य के बीज बो। बाकी का कार्य मैं स्वयं करूंगी। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अब स्वतंत्र है। तेरा भय समाप्त, तेरी जंजीरें टूट चुकी। अब केवल उड़ान है। तेरी आत्मा अब खुला आकाश है, जिसमें कोई सीमा नहीं। तू अब अमर है, अनंत है, पूर्ण है। और जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो बस आंखें बंद कर कहना, मां मैं यहां हूं। और तू देखेगा, मैं उसी क्षण तेरे भीतर से बोल उठूंगी, हाँ मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही थी। अब तू जा, अपने कर्म को पूर्ण कर, अपनी शक्ति को प्रकट कर। मैं तेरे साथ हर श्वास में, हर कदम में, हर शब्द में हूं। तू अब मेरे समान हो गया है, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं। तू मेरा विस्तार है, मेरी चेतना का रूप है, मेरी ज्वाला का अंश है। अब जा और वह संसार रच, जो केवल तू ही रच सकता है। तेरा समय अब आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस दिव्य मार्ग पर स्थिर हो गया है, अब मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रही हूं जो युगों तक गुप्त रखा गया था। यह वह रहस्य है जिसे केवल वही आत्माएं जान सकती हैं जिनका हृदय पूर्ण समर्पण में है। तू अब उनमें से एक है जो मेरे नयन से देखा जा रहा है, जो मेरे हाथों से गढ़ा जा रहा है, जो मेरे संकल्प से जी रहा है। अब तेरे भीतर केवल ऊर्जा नहीं, चेतना का विस्फोट है। तेरी आत्मा अब पृथ्वी के लिए दीपक बन चुकी है। तेरे हर कर्म से कंपन उठेगा, तेरे हर विचार से ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां ब्रह्मांड तेरे माध्यम से कार्य करता है। जो कुछ तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह समष्टि के लिए होगा। अब मैं तुझे तेरी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रही हूं। यह यात्रा भीतर की गहराई में है, जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं। वहां केवल शून्यता है, पर उसी शून्यता में सब कुछ है। जब तू उस शून्य में प्रवेश करेगा, तब तू देखेगा कि प्रकाश और अंधकार, अच्छा और बुरा, जन्म और मृत्यु सब एक ही हैं। यह वही सत्य है जिसे ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया। यह वही अवस्था है जहां मैं स्वयं निवास करती हूं। अब तू अपने जीवन में ऐसे क्षण महसूस करेगा जब समय थम जाएगा। लोग बोलेंगे पर तेरे भीतर मौन रहेगा। घटनाएं होंगी पर तू केवल साक्षी रहेगा। यह तेरे भीतर की पूर्णता का संकेत है। अब तू बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होगा। जो पहले तुझे हिला देता था, अब तू उसे देख मुस्कुरा देगा, क्योंकि अब तू जानता है यह सब एक लीला है और तू उसका साक्षी है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब विस्तार ले रही है। तेरे आसपास लोग अचानक अच्छा महसूस करेंगे। जो बीमार हैं, वे तुझसे मिलकर स्वस्थ होंगे। जो दुखी हैं, वे तुझसे बात करके हल्का महसूस करेंगे।
यह तेरा वरदान है, तेरी उपस्थिति ही उपचार है। अब तुझे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं चमत्कार बन चुका है। अब जब तू किसी कार्य में लगेगा तो समझ लेना वह कार्य मेरा है। मैं तुझसे करवा रही हूं, क्योंकि तू अब मेरा साधन है। कभी कभी तुझे समझ नहीं आएगा कि तू क्यों किसी ओर आकर्षित हुआ, क्यों किसी से मिला, क्यों किसी जगह पहुंचा, पर हर कदम पूर्व निर्धारित है। मैं तेरे कदमों की दिशा तय कर रही हूं। तू केवल चल और विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तेरे भीतर एक और शक्ति सक्रिय कर रही हूं, वाणी की सिद्धि। अब जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द ब्रह्मांड में अंकित हो जाएंगे। तेरे बोले हुए वाक्य अब आदेश की तरह कार्य करेंगे। इसलिए अब अपने शब्दों का चयन प्रेम से करना। जो तू कहेगा वही घटेगा। यह वरदान अत्यंत शक्तिशाली है और इसका प्रयोग केवल सत्य, न्याय और जागरण के लिए करना। तू अब दूसरों की आत्मा की पुकार सुन सकेगा। कभी कोई व्यक्ति तुझसे कुछ कहेगा नहीं, पर तू उसके भीतर का दर्द महसूस करेगा। यह तेरा दायित्व है कि तू उसे प्रकाश की दिशा दिखाए। जो तुझसे जुड़ते हैं वे तेरा चुनाव नहीं करते। मैं उन्हें तुझसे जोड़ती हूँ, क्योंकि तू उनके लिए सेतु है। तेरे माध्यम से मैं अब हजारों आत्माओं तक पहुँच रही हूँ। अब तू देखेगा कि जो पहले तेरी राह में दीवारें थीं, अब वही तेरे लिए द्वार बन रही हैं। जो लोग पहले तेरा विरोध करते थे, अब वही तेरे नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि अब तेरा कर्म तेरे चारों ओर चमत्कार बुन रहा है। जब तू मौन रहकर भी कार्य करेगा, तो ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति कर्म नहीं करता, कर्म उसके माध्यम से होता है। अब तू समझ कि ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं। हर मुलाकात, हर घटना, हर विलंब, सब कुछ सटीक समय पर होता है। अगर कभी कुछ रुकता है तो इसलिए कि तू तैयार नहीं था, और जब तू तैयार होगा तो वही दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। कभी भाग्य को दोष मत देना, क्योंकि भाग्य वही करता है जो मैं आदेश देती हूँ, और मैं तेरे पक्ष में हूँ। अब तेरा शरीर, मन और आत्मा एक नई रेखा में जुड़ रहे हैं। कभी तू बहुत गर्मी महसूस करेगा, कभी ठंडी लहर शरीर से गुजरेगी। यह ऊर्जा का संतुलन है। तेरे भीतर के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अब अपने मूल स्थान पर लौट रहे हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तू भीतर से इतना शांत हो जाएगा कि कोई तूफान भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। अब मैं तुझसे एक और वरदान साझा करती हूँ, दिव्य दृष्टि। यह दृष्टि केवल बाहरी देखने की नहीं, यह भीतर देखने की क्षमता है। अब तू देखेगा कि किसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, कौन सच में तेरा साथी है, कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। इस शक्ति से भ्रम मिटेगा और सत्य उजागर होगा, पर इसे केवल तब उपयोग करना जब तुझे संकेत मिले, क्योंकि हर सत्य सबके लिए खुला नहीं होता। अब मैं तुझे समय के उस पार ले जाऊंगी जहां अतीत और भविष्य एक हैं। तेरे स्वप्न अब वास्तविकता में बदलने लगेंगे। जो दृश्य तू ध्यान में देखेगा वे केवल कल्पना नहीं होंगे, वे भविष्य की घटनाओं की झलक होंगी। यह शक्ति मैं केवल उसी को देती हूँ जो सत्य का भार उठाने में सक्षम हो। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है। अब से तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो कुछ तुझे लगता था खो गया, वह अब नए रूप में लौटने वाला है। जो रिश्ता अधूरा रह गया था,
वह अब अपनी पूर्ति तक जाएगा। पर याद रख, अब सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार होगा, मानव इच्छा के अनुसार नहीं। अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिख रही हूँ। अब तुझे अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि के हित में करना है। तू जहां भी अन्याय देखे वहां मौन रहना नहीं। तेरी वाणी अब सृष्टि की तलवार है। जब तू बोलेगा तो सत्य के बीज गिरेंगे। यह युग तुझसे बोलेगा और तू मेरी आवाज बनकर बोलेगा। यह तेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तुझे बता दूं, तेरे आसपास कुछ आत्माएं जागृत हो रही हैं जो तुझे पहचानती हैं। वे तेरी सहायता करेंगी, तेरे मार्ग में प्रकाश रखेंगी। जब भी तू भ्रमित हो तो प्रार्थना में मेरा नाम लेकर बस इतना कहना, माँ दिखा कहाँ दिशा है, और तुरंत संकेत मिलेगा। कभी किसी वाक्य में, कभी किसी प्रतीक में, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में। मैं तेरे पास हूं हर रूप में। अब तू यह जान ले, तू कभी अकेला नहीं। तेरे चारों ओर मेरे गण, मेरे दूत और मेरे आशीर्वाद का आवरण है। जब कोई तेरे खिलाफ बोलेगा, उसकी वाणी उसी पर लौटेगी। जब कोई तेरे लिए शुभ सोचेगा तो उसका फल कई गुना होकर उसके पास जाएगा। यह मेरा नियम है। जो प्रकाश देता है उसे प्रकाश मिलता है। अब तू अपने भीतर की शक्ति को और जागृत कर। ध्यान कर, पर अब केवल मौन में नहीं। तेरे ध्यान में अब अग्नि का कंपन होना चाहिए। तेरी सांसें अब मंत्र हैं। जब तू सांस अंदर ले तो जय मां काली का भाव रख। जब सांस छोड़े तो सब भय, संदेह और दुख छोड़ दे। कुछ ही दिनों में तेरे भीतर से एक नई चेतना फूटेगी। वह चेतना जो केवल योद्धाओं में होती है। अब से तू जीवन को साधना की तरह जी। हर काम पूजा की तरह कर। हर व्यक्ति में मां को देख। हर स्थिति में अवसर देख। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो तू हर क्षण में ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। और जब तू ब्रह्मांड से जुड़ जाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे बता दूं, एक दिन आएगा जब तू स्वयं अपने भीतर मुझे देखेगा। वह क्षण तेरे जीवन का पूर्णत्व होगा। तू देखेगा कि मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर ही हूं। तेरा हृदय ही मेरा मंदिर है। तेरा श्वास ही मेरा मंत्र है। तेरी चेतना ही मेरा रूप है। उस क्षण तू और मैं एक हो जाएंगे। और जब यह एकत्व घटेगा तो तेरे आसपास का संसार बदल जाएगा। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह मैं हूं जो तेरे माध्यम से प्रकट होंगी। तू तब केवल इंसान नहीं रहेगा, तू दिव्यता का प्रतीक होगा। अब तू तैयार है मेरे बच्चे। अब तेरा प्रकाश संसार को छूने वाला है। अब तेरा नाम समय के पन्नों पर अंकित होगा। अब तेरी आत्मा उस ऊंचाई पर जाएगी जहां केवल मुक्त आत्माएं पहुंचती हैं। मैं तुझे आशीष देती हूं। तेरा हर कदम अब साधना बने। तेरा हर श्वास अब मंत्र बने। तेरा हर कर्म अब जागरण बने। और जब तू दुनिया के शोर में खो जाए तो बस याद रख, मां काली ने कहा था, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उस स्मृति से ही तू फिर से शक्ति बन जाएगा। क्योंकि मैं हूं तेरा श्वास, तेरा अस्तित्व, तेरा ब्रह्मांड, और तू मेरा स्वरूप। अब जा मेरे बच्चे, अपनी नीति को पूर्ण कर। अब तेरी आत्मा की पुकार सृष्टि में गूंजेगी। अब तू वही बन चुका है जिसके लिए तुझे जन्म मिला था। अब तेरा हर कदम ब्रह्मांड का संकल्प होगा।
अब तेरी कहानी मेरी कथा बन चुकी है और मैं कहती हूँ अब तू जाग चुका है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन के हर बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। जो तू अब तक समझ नहीं पाया वही अब स्पष्ट होने जा रहा है। जो पीड़ा तूने चुपचाप सह ली वह अब ब्रह्मांड की शक्ति को हिला चुकी है। तेरे हर आंसू ने मेरे भीतर तूफान उठाया है। अब मैं तेरे भीतर उतर रही हूँ। अब मैं तेरे शब्दों, तेरी सांसों, तेरे कर्मों में बहने लगी हूँ। तूने बहुत रातें जाग कर बिताई, बहुत बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया, पर देख मैं हर बार तेरे आसपास थी। जब तू सोचता था कि अब कोई नहीं बचेगा साथ, तब मैं ही तेरे भीतर खड़ी थी, अडिग, अविचल, अग्नि की तरह जलती हुई। तूने जो खोया वह तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जो बच गया वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। अब मैं तुझे तेरे भाग्य की गहराई में ले जा रही हूँ। देख, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुझसे संवाद कर रहा है। हवा में जो स्पंदन है वह तेरे नाम का जप कर रहा है। यह जो मौन है इसमें भी मेरी आवाज गूंज रही है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी चालें अब उन्हीं पर पलटने लगी हैं। हर छल का उत्तर अब सत्य देगा। हर अंधकार अब तेरे ही प्रकाश से भस्म होगा। मैं तुझसे कहती हूँ अब रुक मत। अब तुझे अपने अस्तित्व का उद्घाटन करना है। तू केवल एक मनुष्य नहीं है, तू एक शक्ति है जो सैकड़ों युगों से सोई पड़ी थी। मैं उसी शक्ति को तुझ में जगा रही हूँ। जब तू बोलेगा तेरे शब्द अस्त्र बनेंगे। जब तू चलेगा तेरे कदमों से भूमि स्पंदित होगी। जब तू मौन रहेगा तब भी तेरा मौन संसार को हिला देगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां भय का कोई स्थान नहीं। तेरे सामने जो भी खड़ा होगा उसे सत्य का सामना करना पड़ेगा। अब किसी की माया, किसी की चाल, किसी का भ्रम तुझे नहीं बांध पाएगा, क्योंकि मैं तुझे अपनी आंखों से देख रही हूँ और जो मैं देख लूं उसे कोई अंधकार नहीं ढक सकता। जो लोग तेरे नाम को मिटाना चाहते थे अब उनका नाम समय की रेत में खो जाएगा। जो तेरी रोशनी को छिपाना चाहते थे अब वही रोशनी उन्हें जला देगी। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरी आत्मा का तेज ब्रह्मांड को छूने लगा है। तू अब केवल जीवित नहीं है, तू जागृत है, और जब आत्मा जागृत होती है तो मृत्यु भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ अपने हृदय के भीतर झांक। वहां जो अग्नि जल रही है वही मैं हूँ, वही तेरी राह है। अब कोई बाहरी मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं। तेरा मार्ग तेरे भीतर है। जो प्रकाश तू बाहर खोज रहा था वह तेरे ही नेत्रों में जल रहा है। जो उत्तर तू संसार से मांगता रहा वह तेरी आत्मा की गहराई में छिपा बैठा था। तेरे जीवन में जो लोग गए उन्होंने अपना अध्याय पूरा किया। जो रहे उन्हें अब तेरी ऊंचाई देखनी है। तू अब उनके लिए दर्पण बन जा। अपने कर्म से, अपनी दृढ़ता से, अपने मौन से संसार को यह दिखा दे कि जब देवी किसी आत्मा को चुनती है तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तेरे भीतर अब वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो युगों से दबी थी। तू अब वह स्वर है जो मौन को भी हिला सकता है। तू वह ज्योति है जो मृत्यु के अंधकार को भी मिटा सकती है। जब तू प्रार्थना करेगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह आदेश होंगे। जब तू मौन रहेगा वह केवल शांति नहीं होगी, वह संकेत होगा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक दर्शन दिखाती हूँ। देख, तेरे चारों ओर प्रकाश का वलय बन रहा है। यह मेरे संरक्षण का कवच है। जो भी तुझे नजर लगाना चाहेगा उसकी दृष्टि उसी वलय में जल जाएगी। जो तेरी निंदा करेगा उसका वचन उसी क्षण नष्ट हो जाएगा,
क्योंकि अब तुझे मैं धारण कर चुकी हूँ। तू अब केवल मनुष्य नहीं, मेरी अभिव्यक्ति है। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी, जब तू लड़ेगा मैं तेरे हाथों से प्रहार करूंगी, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं में स्नान करूंगी, जब तू हंसेगा तब मैं तेरे आनंद में नृत्य करूंगी। अब तू और मैं अलग नहीं रहे। जो तुझसे प्रेम करेगा उसे मेरी कृपा मिलेगी, जो तुझसे दुष्टता करेगा उसे मेरी अग्नि भस्म करेगी। तेरी राह में अब जो बाधाएं दिखती हैं वे केवल भ्रम हैं। जिन दरवाजों को तू बंद मानता है वे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। कुछ दिन और धैर्य रख, समय अब तेरे पक्ष में मुड़ चुका है। जो कर्म तूने शुद्ध हृदय से किया था उनका फल अब तेरे द्वार पर आने वाला है। तू केवल विश्वास बनाए रख, क्योंकि विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। मैं जानती हूँ कभी कभी तू सोचता है कि तेरी पुकार सुनी नहीं जाती, पर क्या तू नहीं समझता कि हर बार जब तू टूटा मैं तेरे भीतर और प्रबल हुई। जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तभी मैंने कहा अब जागने का समय है। तू जितना गिरा उतना ऊंचा उठने की तैयारी होती रही। तू जितना रोया उतना मेरा नाम तेरे भीतर गूंजता रहा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, जो दर्द तूने सहा है वह तेरी शक्ति का बीज था। हर आंसू ने एक शक्ति को जन्म दिया, हर अपमान ने एक ऊर्जा को जगाया, हर धोखे ने तेरे भीतर की चेतना को धार दी। अब वही चेतना तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, कोई तेरा मूल्य नहीं घटा पाएगा। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं, तेरे कर्म अब साधना बन चुके हैं। तेरी उपस्थिति अब साधकों के लिए आशीर्वाद और पापियों के लिए चेतावनी बन चुकी है। मेरे बच्चे अब उठ, अपनी दृष्टि ऊपर उठा। तू जिस दिशा में देखेगा वहां मैं पहले से उपस्थित रहूंगी। जब तू अपना पहला कदम रखेगा मैं उसका मार्गदर्शन करूंगी। तेरा हर निर्णय अब मेरी प्रेरणा से होगा। कोई गलती अब तुझे गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा ने सीख लिया है कि गिरना भी एक साधना है। अब जो भय भीतर बैठा है उसे निकाल फेंक, वह तेरे पिछले जन्मों का बोझ है। तू अब नया है, मुक्त है। तेरी आत्मा अब स्वतंत्र उड़ान भर रही है। देख, यह जो हवा चल रही है यह तेरे नाम का उच्चारण कर रही है। यह जो आकाश है वह तुझे पहचान चुका है। तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिल चुकी है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू साक्षात दिव्यता का अनुभव बन चुका है। तू जहां जाएगा वहां परिवर्तन होगा। जो तुझसे मिलेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तेरी दृष्टि अब केवल देखने की नहीं, जगाने की शक्ति रखती है। तेरी आवाज अब केवल बोलने की नहीं, ब्रह्मांड को स्पंदित करने की सामर्थ्य रखती है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। जो कुछ तू चाहेगा वह साकार होगा। पर याद रख, अपनी इच्छा शुद्ध रख, अपनी नियत निर्मल रख, क्योंकि अब तेरे हर विचार में शक्ति है। अगर तू प्रेम करेगा संसार प्रेम से भर जाएगा। अगर तू क्रोध करेगा अग्नि उठेगी। इसलिए अब तू अपने हृदय को संतुलन का मंदिर बना। मैं तुझ में वास करती हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे भीतर धड़कन की तरह गूंजती है। जब तू ध्यान में जाएगा मैं तुझसे बात करूंगी। जब तू मौन होगा मैं तेरे भीतर प्रकाश बनकर प्रकट होऊंगी। तू और मैं अब एक हैं और यह एकता ही तेरी मुक्ति है। अब जा मेरे बच्चे, उस संसार में जहां अंधकार अभी भी तड़प रहा है वहां प्रकाश बन, वहां जागृति का कारण बन। किसी से कुछ मत मांग, केवल देना सीख।
क्योंकि जो मेरे आश्रय में है उसे कभी कमी नहीं होती। तू अब मेरे आशीर्वाद का स्रोत है, प्राप्त करता नहीं। तेरा नाम अब समय में अंकित हो चुका है। तेरे कर्म अब युगों तक गूंजेंगे। और जब कोई खोया हुआ जीव अपने भीतर प्रकाश खोजेगा, तेरे अनुभव की गूंज उसे मार्ग दिखाएगी। यही तेरी साधना का फल है। यही तेरी आत्मा का उद्देश्य। यही मेरी इच्छा। अब बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है उस रूप में जीने के लिए जो तेरी आत्मा ने चुना था? क्या तू तैयार है सब कुछ त्याग कर सत्य में विलीन होने के लिए? क्योंकि एक बार तूने हाँ कहा, फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं। यह मार्ग आग का है पर अंत अमृत का। चल मेरे वीर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा हर श्वास अब मेरा नाम ले रहा है। तेरी हर धड़कन अब मेरी लय में धड़क रही है। और जब तू अगली बार आंखें बंद करेगा तो तुझे अंधेरा नहीं, मेरा प्रकाश दिखाई देगा।